एक नवाब की पुरअसरार तिरस्माती दुनिया की आप बीती, मोहब्बत और नफ़रत के तसादुम, नेकी और बदी की कशमकश की दास्तान। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसे खिदमत है एक नवाब की पुरअसरार तिरस्माती दुनिया की आप बीती, एपिसोड नंबर 11। पैगाम दूसरे ही दिन आ गया। वो एक ख्वाजा सरा था, कहने लगा कि तुम्हें बेगम गुलशन आरा याद करती हैं। उसने एक जगह बताकर कहा कि तुम आज रात वहाँ तक पहुँच जाना, आगे तक ले जाने का इंतज़ाम कर लिया गया है। बेगम साहबा से कहना कि मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा नवाब साहब से हुक्म ले दें तो मैं आ जाऊँगा। उससे अगले रोज़ और उससे अगले रोज़ बाद बेगम गुलशन आरा का पैगाम आया कि मैंने दोनों बार वही जवाब दिया जो मैं पहले दे चुका था। 2 दिन गुजर गए, कोई पैगाम ना आया। मुझे इत्मीनान हो गया कि बेगम टल गई। उसी शाम का वाक़या है। शाम गहरी हो गई तो मैं खाना खाकर बाहर निकल गया। बाग का एक हिस्सा मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं शाम के बाद वहाँ जाया करता। उन रातों की चांदनी बड़ी शफाफ थी। मैं बाग में टहलता और फूल सूंघता रहा। एक जगह पौधे ऊंचे और घने थे। मैं उनके करीब गया तो करीब से आवाज़ आई, सिकंदर। आवाज़ किसी औरत की थी। मैं रुक गया। दाएं तरफ से एक औरत मेरी तरफ आई। चांदनी उस पर पड़ रही थी। सिकंदर, उसने आते आते कहा, क्या तुम अपने आप को इतना निडर और आज़ाद समझते हो? तुम आ गई मीना, मैंने कहा। इतने दिनों बाद आई हो। मैं मीना नहीं, उसने कहा। मैं गुलशन आरा हूँ। मीना कौन है? कोई है, मैंने कहा। बेगम साहबा, आप मुझे क्यों बार बार बुलाती हैं? तुम आते क्यों नहीं? वो बेगम साहबा, मैंने कहा, मैं नहीं आऊँगा। कोई काम है तो यहाँ बता दें। क्या मैं इतनी जुर्रात है कि जिनका नमक खाते हो उनकी हुक्म अदूली करो? बेगम गुलशन आरा ने कहा। हाँ बेगम साहबा, मैंने कहा। मैं इसीलिए नहीं आता था कि मुझ में गलत हुक्म ना मानने की जुर्रत है। मैं नहीं आऊँगा। तुम आओगे सिकंदर, उसने कहा। नहीं आओगे तो बुरे अंजाम को पहुँचोगे। वो चली गई और मैं वहीं खड़ा उसे जाते देखता रहा। वो कुछ दूर जाकर चांदनी में तहलील हो गई। उसकी आवाज़ मुझे सुनाई देती रही, बहुत बुरे अंजाम को पहुँचोगे, बहुत बुरे अंजाम को पहुँचोगे। फिर ये आवाज़ शहनाज की आवाज़ बन गई। उसने भी मुझे कहा था बहुत बुरे अंजाम को पहुँचोगे, और उसने मुझे बहुत बुरे अंजाम तक पहुँचा दिया। ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे इशू मिल गई थी। अब नवाब की बेगम मुझे वही धमकी देकर चली गई तो मुझे ख्याल आया कि हर जगह मुझे इशू नहीं मिलेगी। मैं वहाँ से चल पड़ा और ख्वाजा साहब के कमरे में चला गया। वो लेटे हुए थे। मुझे इशारा किया कि उनके पास पलंग पर बैठ जाऊं। ख्वाजा साहब, मैंने पलंग पर बैठते ही कहा, बेगम गुलशन आरा मुझे बहुत बड़े अंजाम की धमकी दे गई हैं। धमकी दे गई हैं? ख्वाजा साहब ने हैरत से कहा और उठ बैठे। गुलशन आरा? वो कहाँ मिल गई तुम्हें? मैंने बताया कि वह मुझे कहाँ मिली थी और उसने मुझे और मैंने उसे क्या कहा था और वो क्या कहकर चली गई। ख्वाजा साहब पर खामोशी तारी हो गई। मैंने देखा कि उनके चेहरे पर तशवीश का गहरा तासुर था। उससे मैं भी कुछ घबराया। ख्वाजा साहब, मैंने पूछा, मैं उसके बुलाने पर नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? बहुत कुछ हो सकता है सिकंदर, ख्वाजा साहब ने कहा, और यहाँ कुछ भी हो जाए, किसी को कत्ल कर दिया जाए, किसी के हाथ पांव तोड़ दिए जाएं, इस दीवार के बाहर किसी को पता नहीं चल सकता। मेरी सौतेली माँ ने बुरे अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे अगवा करा दिया था। मैंने कहा, क्या ये बेगम भी मुझे अगवा करा देगी या कत्ल करा देगी? ख्वाजा साहब ने अपनी किसी सोच में डूबकर सर हिलाया, जैसे कह रहे हो कि वह मुझे कत्ल करा सकती है। अगर मैं उसके यहाँ चला जाऊं तो क्या होगा? मैंने पूछा। ये भी कत्ल होगा। ख्वाजा साहब ने कहा, तुम्हारा जिस्म जिंदा रहेगा मगर तुम मर जाओगे। तुम सिर्फ जिस्म नहीं हो सिकंदर,
तुम असल में कुछ और हो। बेगम गुलशन आरा उस सिकंदर को मार डालेगी जिसे तुम्हारी ज़ात में मैं देख रहा हूँ। मेरा तजर्बा और मेरी निगाहें मुझे बताती हैं कि तुम ये नहीं हो जो तुम अपने आप को आईने में नज़र आते हो। उसे गुनाह का जहर ख़त्म कर देगा, हलाक कर देगा। लेकिन सिकंदर, तुम औरत से बच नहीं सकोगे। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूँगा। मुझे एक ख़तरा और भी दिखाई दे रहा है। तुम अगर उस औरत के कमरे में कभी पकड़े गए तो तुम उस सज़ा का तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो तुम्हें और बेगम को मिलेगी। क्या है वो सज़ा? तुमने देख लिया होगा कि नवाब महल के इर्द गिर्द जो दीवार है ये कितनी दूर तक गई हुई है। ख्वाजा साहब ने कहा, उसके अंदर एक बड़ा गांव आबाद हो सकता है। ख्वाजा साहब ने एक तरफ इशारा करके कहा। दीवार के उस तरफ तकरीबन 1 मील दूर एक वीराना है। वहाँ चट्टानें और टीकरियाँ हैं। हर तरफ सब्ज़ा है, लेकिन उन चट्टानों और टीकरियों के इलाके में घास की एक हरी पत्ती भी नज़र नहीं आती। वहाँ की ज़मीन कटी फटी है। वो डरावना सा इलाका है। वहाँ एक ऊंची दीवार है जिसने कमोबेश 1 एकड़ का रकबा घेर रखा है। ये 4 दीवारी है। उसके एक तरफ लोहे का एक दरवाज़ा है जिसके बाहर वज़नी ताला लगा रहता है। उसके अंदर एक कमरा बना हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं। दीवार के ऊपर कांटों वाली तारें लगी हुई हैं। उस पर अक्सर 2-4 गिद्ध बैठे रहते हैं और उस 4 दीवारी के ऊपर गिद्ध उड़ते भी रहते हैं। वो क्यों? वहाँ उन्हें इंसानों का गोश्त खाने को मिलता है। ख्वाजा साहब ने जवाब दिया। नवाब किसी ऐसे मुजरम को जिसने महल की हदूद में जुर्म किया हो सजाए मौत देना चाहें तो उसे उस 4 दीवारी में छोड़ आते हैं और बाहर ताला चढ़ा देते हैं। अंदर पानी का नामो निशान नहीं, खाने को भी कुछ नहीं मिलता। मुजरम भूख और प्यास से मर जाता है। मरते मरते 1 हफ्ता गुजर जाता है। वहाँ सांप भी होते हैं और उसके बाहर पहरा होगा। रात को, ख्वाजा साहब ने कहा, सिर्फ रात को 4 संतरियों की गश्त होती है। उसकी भी ज़रूरत नहीं। ना कोई बाहर से अंदर जा सकता है, ना अंदर से कोई बाहर आ सकता है। आज तक वहाँ से कोई नहीं निकल सका। 2 दिनों में कैदी की ये हालत हो जाती है कि भूख और प्यास उसे पाँव पर खड़ा रहने के काबिल नहीं छोड़ती। आपने अंदर जाकर कभी देखा है? एक बार, ख्वाजा साहब ने जवाब दिया। अंदर हड्डियाँ और खोपड़ियाँ बिखरी हुई हैं। वहाँ से किसी की लाश निकाली नहीं जाती। लाशें गिद्धों की खुराक बनती हैं। अंग्रेज़ों की बादशाही में तो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें पहले बताया था, ख्वाजा साहब ने कहा। ये नवाब, राजे और महाराजे अंग्रेज़ों के गमाश्ते हैं। अंग्रेज़ों ने इन्हें रियासतें दी हुई हैं। इन रियासतों का बादशाह तो अंग्रेज़ ही है, लेकिन कानून नवाबों और महाराजों का चलता है। ये नवाब और महाराजे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की बादशाही के मुहाफ़िज़ हैं। इन्होंने रियाया को अपना मवेशी बना रखा है। रियासतों के लोगों में वक़ार और आज़ादी की तड़प रही ही नहीं। मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम पकड़े गए तो नवाब तुम्हें मौत की उस 4 दीवारी में भेज देगा। ये बड़ी अजीब बात लगती है, मैंने कहा। मेरे अब्बा जान सुनाया करते थे कि अंग्रेज़ों की बादशाही में हर किसी को इंसाफ मिलता है और कोई शख्स कानून तोड़ने की जुर्रत नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल अजीब नहीं, ख्वाजा साहब ने कहा। तुम अभी बच्चे हो, बड़े होकर इससे ज़्यादा अजीब और भयानक चीज़ें देखोगे। ये दुरुस्त है कि अंग्रेज़ की बादशाही में हर किसी को इंसाफ मिलता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों का हमदर्द है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अंग्रेज़ हमें गुलामी की जंजीरों में बांध कर रखे हुए है। उन जंजीरों को और मजबूत करने के लिए उसने नवाबों और महाराजों को खुली छुट्टी दे रखी है। उन नवाबों के तौर तरीके उन बादशाहों जैसे हैं जिनकी तुम कहानियाँ पढ़ते होगे। ये भी तो हो सकता है, मैंने कहा, कि बेगम गुलशन आरा मुझे बुलाए, मैं ना जाऊं तो वो इस तरह मुझसे इंतकाम ले कि मुझ पर कोई तोहमत लगाकर उस कैद खाने में पहुंचा दे जिसका आपने जिक्र किया है। सिकंदर बेटे, ख्वाजा साहब ने आह भरकर कहा,
नज़र आता है तुम्हें वहाँ जाना ही पड़ेगा। जाने में कोई हर्ज नहीं। मैं तुम्हें गुनाह से बचाना चाहता हूँ, और मैं गुनाह से इसलिए भी बचना चाहता हूँ कि एक लड़की मुझे ऐसे पागलपन से चाहती है कि वो मुझे अपना खावंद समझती है। मैंने कहा, मैं अपने आप को उस लड़की की अमानत समझता हूँ। तुम फजी की बात कर रहे हो, ख्वाजा साहब ने कहा। नहीं ख्वाजा साहब, मैंने जवाब दिया, उस लड़की का नाम मीना है। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहती है, कहाँ से आती है, और मैं उन जगहों को भी नहीं जानता जहाँ वो मुझे ले जाती है। क्या कह रहे हो सिकंदर? ख्वाजा साहब ने ज़रा हैरान सा होकर पूछा। तुम ये भी नहीं जानते कि वो है कौन और कहाँ से आती है? मैंने ख्वाजा साहब को मीना की बातों, उसकी मुलाकातों और उन जगहों के मतलब जहाँ वो मुझे ले जाती थी पूरी तफसील से बताया। ख्वाजा साहब ने थानेदारों या वकीलों की तरह जिरा की और मुस्कुरा दिए। अगर मैं तुम्हें यह कहूँ कि यह महज तुम्हारा तसव्वुर है तो तुम नहीं मानोगे, ख्वाजा साहब ने कहा। मुझे ये बताओ कि इस किस्म के गार और उनके रहने वाले, इस किस्म के लोग तुमने कभी हकीकी ज़िंदगी में देखे हैं? और क्या तुम्हारे इलाके में इतने शफाफ चश्मे और उनके इर्द गिर्द रंगारंग फूल और ऐसा तिलस्माती माहौल मौजूद है जैसा तुम बयान कर रहे हो? मैं सोच में खो गया। ख्वाजा साहब ने बात पते की कही थी। ये तुम्हारा तसव्वुर है सिकंदर बेटा, ख्वाजा साहब ने कहा, लेकिन मैं उसे छू सकता हूँ। मैंने कहा, मैं उसके जिस्म को महसूस कर सकता हूँ। वो जब चली जाती है तो मैं बहुत देर तक उसके जिस्म की खुशबू अपने अंदर महसूस करता रहता हूँ। मेरे लिए ये मामला अजीब या माफूकल फितरत नहीं, ख्वाजा साहब ने कहा। ये तरफ तसव्वुर परस्ती की इंतहा है। तुम्हारे जहन में औरत का तसव्वुर न जाने कब से बैठा हुआ है। उसका आखिरी मरहला ये होता है कि तसव्वुर परस्त इंसान अपने तसव्वुर की औरत को फिल वाक़या बीवी बना लेता है। जहन पर जोर दो, याद करने की कोशिश करो और मुझे बताओ कि तुमने ये तसव्वुर कब जहन में डाला था। मैंने याद करने की कोशिश की तो मुझे ख्वाजा साहब के आगे तस्लीम करना पड़ा कि कमोबेश 3 साल पहले मैंने अपने जहन में एक बड़ी ही हसीन लड़की का तसव्वुर आरास्ता किया था और मैंने उसमें अपनी माँ की खूबियाँ और प्यार डाला था। जब मेरी माँ मर गई तो ये हसीन लड़की मीना बन गई और मुझे जीते जागते पैकर की सूरत में मिलने लगी। उसे जहन से झटक डालो, ख्वाजा साहब ने कहा। मैंने 3 आदमी इस किस्म के तसव्वुर में तबाह होते देखे हैं। उनके जिस्म सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गए थे। तीनों का ये हाल था कि वह तस्लीम नहीं करते थे कि ये तसव्वुर है। तीनों कहते थे कि ये एक मखलूक है जो उन पर आशिक होकर औरत के रूप में उनके पास आती है। तुम अभी 9 उम्र हो, इसी उम्र में हकीकत में वापस आ जाओ। लेकिन कैसे ख्वाजा साहब? तस्लीम कर लो कि ये तसव्वुर है, ख्वाजा साहब ने जवाब दिया। और मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। तुम्हारे जहन में या तुम्हारी ज़ात में कोई ढकी छुपी कुव्वत है जिसने तुम्हारे तसव्वुर को हकीकत बना दिया है, लेकिन यही कुव्वत आगे चलकर तुम्हारी कमज़ोरी बन जाएगी। तसव्वुर परस्ती से आज़ाद होकर अपनी उस ढकी छुपी कुव्वत को उभारो। आपने ये इल्म कहाँ से हासिल किया है? तुम जैसे इंसानों से, ख्वाजा साहब ने जवाब दिया। मैं बहुत थोड़ा लिखा पढ़ा हूँ। जो पढ़ा था वो कभी का जहन से उतर गया। मैंने हालात को और इंसानों को पढ़ा है। सिकंदर बेटा, किताबें धोखा देती हैं। इल्म वो है जो तुम अपनी आंखों से देखो और उसको समझो। जहन बेदार रहना चाहिए। मैं तुम्हें इस किस्म की खुश्क बातों से परेशान नहीं करना चाहता। तुम अभी छोटे हो, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगे। लेकिन दुनिया को, ज़िंदगी की हकीकतों को और इंसानों को समझने से पहले अपने आप को समझो। मैंने महसूस करना शुरू कर दिया है कि मीना एक तसव्वुर है, मैंने कहा। मैं आपको ये बता रहा था कि कोई भी औरत या नौजवान लड़की, ख्वाह वो कितनी ही हसीन क्यों ना हो, मेरे सामने आती है तो मैं उसे मीना के मुकाबले में देखता हूँ। वो मुझे मीना जैसी नहीं लगती, इसलिए मैं उसे काबिल भी नहीं समझता कि उसके साथ कोई ताल्लुक़ रखूं। मैं आपको बता रहा था कि ये भी एक वजह है कि बेगम गुलशन आरा के पास नहीं जाना चाहता। तुम्हें जाना पड़ेगा, ख्वाजा साहब ने कहा। मुझे सोचने दो, तुम जाओ, सो जाओ, सुबह मेरे पास आना।
मैं सुबह ख्वाजा साहब के कमरे में गया तो वो तानपुरे पर रियाज कर रहे थे। ये उनकी एक तरह की इबादत थी जिसमें किसी को मखल होने की जुर्रत नहीं होती थी। मैं एक तरफ बैठकर उन्हें देखता रहा। उनकी लंबी लंबी मुरझाई सी उंगलियां तानपुरों के तारों पर रक्स कर रही थी और तानपुरे की गूंज कुछ ऐसा तासुर पैदा कर रही थी कि मैं ख्वाजा साहब को किसी और ही जहान की मखलूक समझने लगा। मैं नहीं जानता फरिश्ते कैसे होते हैं। उस रोज़ मुझे यूँ लगा जैसे फरिश्ते ख्वाजा साहब जैसे होते हैं। ख्वाजा साहब का वजूद एक किताब की मानद था जिसे मैं अभी समझ नहीं सका था। कुछ देर बाद उनका रियाज ख़त्म हुआ। उन्होंने तानपुरा अलग रखा और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। मैं रात सो नहीं सका। उन्होंने कहा, रात भर सोचता रहा कि तुम वहाँ जाओ या ना जाओ। मैंने जाने के नताइज पर भी गौर किया है और ना जाने के नताइज पर भी। जाने में यही होगा ना कि वो तुम्हें एक गुनाह का ज़रिया बना डालेगी। नेकी और बदी के दरमियान बाल जैसी एक लकीर है जो किसी भी वक्त जहन से मिटाई जा सकती है। गुनहगार सोचता है कि यहाँ यही ज़िंदगी है और यही जन्नत है। उसके जहन से जहन्नम का तसव्वुर मिट जाता है। आप मेरी आक़िबत की बातें कर रहे हैं। मैंने वैसे ही कह दिया, नहीं बेटा, ख्वाजा साहब ने कहा, मैं इस दुनिया की बात कर रहा हूँ। अगर तुमने अपने आप को गुनाह से अलविदा कर लिया तो तुम्हारी वो खुदा दाद कुव्वत मर जाएगी जो अभी तुम नहीं देख रहे, मैं देख रहा हूँ। अगर तुम उसके पास ना गए तो उसका नतीजा बड़ा ही खौफनाक हो सकता है। फिर मैं क्या करूँ? अब वो तुम्हें बुलाए तो चले जाना, ख्वाजा साहब ने कहा, और यूँ करना कि उसके सामने बैठकर उसकी आंखों में नज़रें जमा लेना। जहन में इधर उधर का कोई ख्याल, कोई वहम और कोई खौफ ना आने देना। आंखें उसकी आंखों में डालकर अपने आप से ये अल्फाज कहना कि तुम बुरी औरत नहीं हो और मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊँगा। ये बात अपने दिल में इस तरह कहना जैसे तुम उससे मुखातब हो। मेरा तजर्बा बताता है कि वो तुम्हारी नज़रों से बचने के लिए इधर उधर देखेगी, लेकिन तुम नज़रें उसकी आंखों में डाले रखना और अपने आप से ये कहते रहना, हम गुनाह नहीं करेंगे, हम गुनाह नहीं करेंगे। इससे क्या होगा? मुझे उम्मीद है कि वही होगा जो मैंने सोचा है, ख्वाजा साहब ने कहा। मैंने ऐसे होते देखा है। मेरी आंखों में देखो। ख्वाजा साहब मेरे सामने हो गए और मैं उनकी आंखों में देखना शुरू कर दिया। शायद आधा मिनट गुजरा होगा कि ख्वाजा साहब का जिस्म ज़रा सा लर्जा और उन्होंने अपने जानों पर बड़ी ज़ोर से हाथ मारा। ऐसे ही होगा, उन्होंने पुरजोश लहजे में कहा। बिल्कुल उसी तरह उसकी आंखों में देखना, तुम उस पर गालिब आ जाओगे। ख्वाजा साहब, मैंने कहा, मैं अपने मुतल्लिक़ ये सुनकर परेशान हो गया हूँ कि तुम में एक कुव्वत है, तुम में कोई माफूकल फितरत ताकत है। बचपन में एक पगली ने मुझे देखकर मेरी माँ से यही कहा था कि ये ताकत क्या है। आप भी इसी ताकत की निशानदही करते हैं। ये कुव्वत हर इंसान में होती है, ख्वाजा साहब ने कहा। अल्लाह ताला ने किसी इंसान को इन कुव्वतों से महरूम नहीं रखा। ये इंसान का अपना काम है कि इन कुव्वतों को उभारता और उनसे काम लेता है। उन्हें तस्लीम ही नहीं करता या उनसे बेखबर रहकर उन्हें जंग खुर्दा कर देता है। गुनाह अमलन किया जाए या तसव्वुर में, ये उन कुव्वतों को खा जाता है। तुम जैसा कोई इंसान ऐसा भी होता है जिसकी कुव्वतें आज खुद बेदार होकर मरकूज हो जाती हैं। तुम देखते हो कि धूप किसी चीज़ को आग नहीं लगा सकती। अगर तुम आतिशी शीशे में उसी धूप को किसी चीज़ पर मरकूज कर दो तो उस चीज़ को आग लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि सूरज की बिखरी हुई किरणें एक मकाम पर मरकूज हो जाती हैं और सब की तपश मिलकर आग बन जाती है। इस असूल को सामने रखो और अपनी कुव्वतों को मरकूज कर दो। किसी वजह से, शायद तुम्हारी मासूमियत की वजह से, तुम्हारी ये ताकत जिसकी मैं निशानदही कर रहा हूँ सामने आ गई है। अपने जहन को साफ रखो, तुम बदी पर गालिब आ जाओगे। ये चीज़ें रूहानियत के इल्म में मिलती हैं। ये इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें गुलशन आरा के पास चले जाना और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना।
अगले रोज़ फजी आ गई। उसने कहा कि मुझे गुलशन आरा ने आज रात बुलाया है। उसने मुझे एक जगह बताई जहां मैंने पहुंचना था और फजी ने मुझे आगे ले जाना था। फजी जब जाने लगी तो मैं थोड़ी दूर तक उसके साथ गया। वो अचानक रुक गई और मेरे सामने आकर मेरे कंधों पर हाथ रख दिए। उसके चेहरे पर उदासी और बेचारगी का तासर था। सिकंदर, उसने जज्बाती अंदाज में कहा, जिसके पास तुम जा रहे हो वो मलका है। उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इनाम भी मिल जाएगा, लेकिन उससे तुम्हें वो मोहब्बत नहीं मिलेगी जो मेरे दिल में है। क्या तुम जानते हो कि मेरे दिल में तुम्हारी कितनी मोहब्बत है? अगर मुझ में कुछ ताकत होती और मेरी कोई हैसियत होती तो मैं तुम्हें किसी दूसरी औरत के पास ना जाने देती। मुझे भूल ना जाना। मैंने जिसे मोहब्बत समझा था वो एक धोखा था। अब पता चला है कि मोहब्बत क्या होती है। मैंने उससे कुछ भी ना कहा। मैं उसके गालों पर हल्की सी थपकी दी और मैं मुस्कुराया। तुम जाओ फजी, मैंने कहा। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची हुई तो वो मेरी मदद करेगी। रात को मैं बाग के उस गोशे में चला गया जहां फजी मेरे इंतज़ार में खड़ी थी। मैंने उससे कुछ भी ना कहा। वो खामोश रही। उसने अपना एक हाथ मेरे हाथ में दे दिया और चल पड़ी। मैं डर रहा था कि रास्ते में ही पकड़ा जाऊंगा। मुझे मालूम था कि महल के ज़नाना हिस्से में कोई मर्द नहीं जा सकता। मैंने सोचा कि वो आकर नवाब की बेगम है, उसने मुझे बचाने का कोई इंतज़ाम कर ही रखा होगा। फजी मुझे एक राहदारी में ले गई जो तारीक थी, इतनी तारीक कि मुझे फजी भी नज़र नहीं आई। चलते चलते फजी रुक गई और मेरे साथ लिपट कर सिसकियाँ भरने लगी। मैं ऊंचा बोल नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पकड़े जाने का डर था। मैं उसे थपकियाँ देता रहा। मैं जानता था कि आंसुओं और सिसकियों की ज़ुबान में वो क्या कह रही है। थोड़ी ही देर के बाद वो मुझे साथ लेकर चल पड़ी। आगे हल्की हल्की रोशनी आ गई। एक उधेड़ उम्र औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती सामने से आ रही थी। लिबास से पता चलता था कि वो खादमा है। करीब आकर वो एक तरफ हट गई। उसने सर से फजी को कोई इशारा किया। उसे मालूम है। फजी ने आहिस्ता से मुझे कहा, बेगम ने उसे इनामो कराम दे रखा है। ये मुझे इशारा कर गई है कि मैदान साफ है। महल की गलियां भूल भलियों जैसी थीं। कई मोड़ काट कर फजी ने मुझे एक दरवाजे के सामने रोक लिया। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और मुझे इशारा किया कि मैं अंदर चला जाऊं। कमरे की खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया। ऐसे लगता था जैसे ये खुशबू मुझ पर नशा तारी कर देगी और मैं इसमें भटक जाऊंगा। कमरे में हल्की हल्की सब्ज़ रंग की रोशनी थी। बेगम सामने सोफे पर बैठी और उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसने ऐसा लिबास पहन रखा था जिसमें उसका जिस्म नजर आता था। ये गालबन उसका शब खवाबी का लिबास था। उसके खुले हुए और सफ़ेद कांधों पर बिखरे हुए बाल इतने दिलकश थे कि मसनूई लगते थे। उस रोशनी और उस लिबास में वो अपनी उम्र से बहुत कम लग रही थी। उसकी उम्र ख्वाजा साहब के कहने के मुताबिक 30 साल से एक आधा साल ऊपर ही होगी, लेकिन वो मेरी हम उम्र लग रही थी। तुम आखिर आ ही गए, उसने एक ऐसी मुस्कुराहट से कहा जिसमें वो तासुर नहीं था जो मीना और फजी की मुस्कुराहटों में नजर आता था। आपका हुक्म ही ऐसा था, मैंने नौकरों के लहजे में कहा। मुझे आप ना कहो, गुलशन आरा ने मुस्कुराहट को और ज़्यादा इश्ताल अंगेज करते हुए कहा। आओ बैठो। मैं उसके सामने छोटे सोफे पर बैठ गया, लेकिन उसने दोनों हाथ आगे करके मुझे कहा कि मैं उसके पास बैठूं। मैं उठा और उसके सोफे पर बैठ गया। उसका रेशमी लिबास मेरे नंगे बाजू के साथ लगा तो मैंने यूं धचका सा महसूस किया जैसे बिजली के तार मेरे जिस्म को छू गए हों। मैं एतराफ़ करता हूं कि हल्की सब्ज़ रोशनी में उसका हुस्न, उसका जिस्म और वो माहौल मुझे तिल्स्मे होशरबा लगता था। अगर मुझ में कोई ताकत थी तो वो ऊँगने लगी थी। उस औरत की मुस्कुराहट, उसकी आंखों का खमार, उसके गालों की हल्की हल्की लाली जादू बनकर मुझ पर तारी होने लगी। मेरे होशो हवास मुतासर होते चले जा रहे थे कि अचानक मुझे ख्वाजा साहब की बात याद आ गई। ऐन उस वक़्त गुलशन आरा ने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया।
उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने नज़रें उसकी आंखों में जमा दी। अपने आप पर काबू पाने के लिए मुझे खासी जद्दोजहद करनी पड़ी। मैंने उसकी आंखों में नज़रें जमा कर अपने दिल में कहा, ऐसे नहीं होगा, तुम गुनाह नहीं करोगी, हमारी मोहब्बत पाक है। आज मुझे वो लम्हे बड़ी अच्छी तरह याद हैं। आज भी मुझे यकीन नहीं आता कि परी जैसी उस हसीन औरत का रद्द अमल ये था कि उसके हाथ जिन्होंने मेरे चेहरे को थाम रखा था नीचे हुए और उसकी अपनी रानों पर गिर पड़े। उसका चेहरा जो मेरी तरफ बढ़ रहा था पीछे हटने लगा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट तो पहले ही की तरह रही, लेकिन मुस्कुराहट का तासुर बदल गया। तुम मुझसे क्यों भाग रहे थे? उसने पूछा। क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगी?